आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट में किन किन चीज़ों की होती है। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक वाटर, लिख लेते हैं वाटर प्लस साल्ट। इन दोनों को मेंटेन रखना होता है प्लांट ने, ताकि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इक्वल रहे, और इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अब हमारे पास प्लांट जो हैं ये तीन तरह के होते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो हाइड्रोफाइट्स, PHYTES, हाइड्रोफाइट्स। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे, उसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। और थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं, उन्हें हम कहते हैं हालोफाइट्स या हेलोफाइट्स। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लिख लेते हैं दैट इज वाटर, और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। मतलब वो प्लांट्स जो कि पानी में मौजूद होते हैं, किस तरह, कंप्लीटली या पार्शली। मतलब ये है वो प्लांट्स जो कि कंप्लीटली कंप्लीटली या पार्शियली, मतलब ये है कि या उनके कुछ हिस्से दैट इज रूट्स जो हैं वो पानी में रहेंगे, या उनकी कंप्लीट बॉडी जो है वो वाटर में रहेगी। इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड प्लांट्स। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल है उसे हम कहते हैं वाटर लिलीज। आपने देखे भी होंगे, ये मोस्टली जो है पानी में मौजूद होते हैं। हेयर इज द डायग्राम ऑफ वाटर लिलीज। आप देख सकते हैं इसमें कि ये एक फ्लावर है जो कि मौजूद है प्लांट मतलब एक प्लांट है जो कि पानी में मौजूद है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये मौजूद ही होते हैं पानी में 24 आवर्स। तो इनके लिए देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब ये है कि इन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं होती। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब वाटर की शॉर्टेज तो नहीं होगी, लेकिन ये इस वाटर को, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारा पानी ही मौजूद है, तो वो किस तरह इसको मेंटेन रखेंगे। तो इनके पास जो है ब्रॉड लीव्स होती हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती हैं। जितने लीव्स ब्रॉड होंगे उतने ही ज्यादा उसमें स्टोमेटा होंगी, दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी उनमें ज्यादा होंगी। और जितनी नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमें पता है कि दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। तो जितने ज्यादा लीव्स में स्टोमेटा मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो इनमें होंगी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हम इधर लिख पे लेते हैं, दैट इज वाटर लिली, जिसे कमल का फूल भी कहते हैं। ठीक है जी, आई को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अब जो है हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्लांट्स मौजूद थे, जिन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। XERO, जीरो, एंड PHYTES। हमारे पास जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स किसे कहते हैं? जीरो का मतलब है दैट इज नोन एज अ ड्राई। और फाइट्स किसे कहते हैं जी? फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को, वो प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। मतलब ये है कि वहां पर चूंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट जीरोफाइट। मतलब ये वो प्लांट जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अब इन प्लांट्स ने अपने अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन लाई हैं? तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन इनमें है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिसल। थिक क्यूटिसल, ये थिक क्यूटिसल क्या है? थिक क्यूटिसल जो है हमारे पास, ये हमारे पास वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर का मतलब ये है कि ये एपिडर्मिस पे, हम लिख लेते हैं, एपी कहते हैं अबव को, डर्मिस कहते हैं लेयर को। मतलब ये है कि प्लांट की वो लेयर जो सबसे ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेते हैं जो कि बिल्कुल वैक्स की तरह होती है, मोम की तरह होती है। और इससे क्या होता है, इससे वाटर के लॉस को वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। हम ये लिख लेते हैं कि देयर इज
लेस लेस रिलीज ऑफ वाटर, ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। अब इसके अलावा ये इनमें मौजूद होता है, दैट इज थिक क्यूटिसल। उसके अलावा नंबर ऑफ स्टोमेटा जो इनमें होते हैं हम लिख लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा इनमें कम होते हैं। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस, कम होते हैं, मिटा देते हैं। और हमें इसके हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको पता भी चल जाएगा, दैट इज कैक्टस। कैक्टस के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसे हम कहते हैं सहराई। ये डायग्राम है कैक्टस की, आप देख सकते हैं। इसे हम सिंपल उर्दू में कहते हैं सहराई, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कैक्टस। ठीक है जी, ये हमारे पास कैक्टस होते हैं। तो इसके अलावा जो है इनमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं जी, ये प्रोडक्शन करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज की। सॉफ्ट टिश्यू से क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू से ये होता है कि वो क्या कर देते हैं, वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं वाटर की। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो पानी स्टेम में, हम लिख लेते हैं दैट इज स्टेम, और जो पानी रूट्स में है वो उसमें एब्जॉर्प्टिव शक्ल में रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एब्जॉर्प्टिव होने की वजह से ये हमारे पास मेंटेन रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सक्सेलेंट ऑर्गन्स। सक्सेलेंट ऑर्गन, सक्सेलेंट ऑर्गन कौन से हैं, सक्सेलेंट ऑर्गन हमारे पास इसमें स्टेम और रूट्स होते हैं, जिनमें सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो कि फिनोमेना इख्तियार करते हैं एब्जॉर्प्शन का। अब हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल है उसे हम कहते हैं जी, दैट इज नोन एज अ हैलोफाइट्स। HALO, हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स जो हैं ये हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो कि रहते हैं साल्टिश इन्वायरमेंट में। साल्टिश और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को, वो प्लांट जो कि साल्टिश इन्वायरमेंट में रहते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे पास सी वाटर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अब अगर देखा जाए तो प्लांट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाटर कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज है, जबकि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास लो है। लेकिन सी में जो उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कम है, लेकिन साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी प्लांट की बनिस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाती हैं ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो प्लांट से आ जाएगा बाहर की तरफ, और साल्ट जो है वो इन्वायरमेंट से या सी वाटर से चला जाएगा इनटू द प्लांट। अब इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमेना है कि इनके पास, क्योंकि अगर ये साल्ट प्लांट में जाएगा तो प्लांट जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में रहेगा और उसके पास वाटर की कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इनके पास होते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं इस तरह कि वो वैक्यूल जो है वो हमेशा हाइपरटोनिक कंडीशन में रहता है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होता है सी वाटर की तरह। दैट्स वाई जो है प्लांट जो है वो एक्सेस अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है जी, और ये हमारे पास हैलोफाइट्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है हम इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास ये प्लांट्स होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो आज हमने हैलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और उसके अलावा हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा।